कल बेंगलुरु में किसानों की एक सभा थी। राकेश टिकैत अपने सहयोगी युद्धवीर सिंह के साथ बेंगलुरु गए थे और वहाँ पर एक अप्रिय घटना घटी। राकेश टिकैत पर हमला हुआ, राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। हमारे साथ राकेश टिकैत खुद हैं बताने के लिए, समझने के लिए कि क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे कौन था, वजह क्या थी। टिकैत साहब, कल जो तस्वीरें आई, तस्वीर थी एक आदमी मीडिया का माइक उठा करके आप पर हमला कर रहा है, उसके बाद से दूसरा आदमी स्याही फेंक रहा है। क्या था, कैसे हुआ ये सब? हमको तो जानकारी है नहीं। वो तो भीड़ में ही वहाँ पे बैठे हुए थे, 4-5 लोगों का एक ग्रुप था वो, क्योंकि 4 लोग के आसपास वे उठे और उन्होंने एक बारी कुछ कन्नड़ में अपने कोई बात कही और धीरे धीरे फिर वो उठ के पहले एक आया, उसने हमला किया। फिर जैसे ही उससे बचाव करा दूसरे वाले ने वो पेंट केमिकल था वो डाला, तो फिर आपस में कार्यकर्ताओं में वहाँ पे हुआ। हमको जानकारी नहीं कौन वो लोग थे। वो नारे जरूर वहाँ पे लगा रहे थे। क्या था नारा, क्या था? मोदी मोदी के नारे वहाँ पे भी लगा रहे थे। अच्छा, कन्नड़ में बाकी चीज़ें तो समझ नहीं आई होंगी, लेकिन ना और कुछ समझ में नहीं आया। नारा समझ में आया कि मोदी मोदी। नारा नारा तो जरूर भी लगा रहे थे, लेकिन पुलिस को वे दे दिए थे तो पुलिस उनसे जानकारी करेगी। फिर उनके फ़ोटो भी आए हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पर उनके साथ में उनके फ़ोटो हैं, और जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उनके साथ में फ़ोटो उनके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों ने हमला किया वो लोग किसी पार्टी विशेष के समर्थक थे, उनके साथ थे? भाई नारा लगा रहे उनके साथ में फ़ोटो हैं तो हो सकता है कि उनके समर्थक हो, लेकिन किसान नहीं थे, क्योंकि जो और किसान थे तो उन्होंने बताया कि हमारे संगठन से नहीं थे। ये भी बात आई कि वहाँ पर कोई स्थानीय लोकल किसान नेता के साथ कुछ मतभेद हो गए, कुछ ऐसी बातें हुई, इसके चलते उनके समर्थक नाराज हो गए। तो नहीं, वो उसके समर्थक भी नहीं थे। जब बीजेपी के नारे लगा रहे तो उनके समर्थन कहाँ थे? किसी पार्टी के नारे लगा रहे हैं तो समर्थन नहीं। और वो तो 15 साल पहले वो संगठन छोड़ के वो अलग चले गए थे। आप के चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? के चंद्रशेखर 15 साल पहले चले गए थे। आप ये कह रहे हैं कि उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है? अब पता नहीं, हो तो पुलिस जांच करेगी। हमको तो, क्योंकि बात तो जब करें ना, जब किसी आदमी से संबंध हो और उससे कभी बातचीत हुई हो, भाई वे हिंदी नहीं जानते, हम कन्नड़ नहीं जानते, तो आपस में बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। और गुस्सा के लिए तो कन्नड़ और हिंदी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ लगा कि वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? भाई क्या पता, इतनी दूर क्या वजह ना। हम तो प्रेस का जवाब भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम उनके बाद में बोलना था हमको। कविता और युद्धवीर सिंह और खोर कर्नाटक के लोग थे, उनके बोलने के बाद में हमको बोलना था। हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हमला हमारे ऊपर। तो इसका मतलब टारगेट फिक्स था, उनका टारगेट भी फिक्स था। और कौन आदमी पहले काम करेगा उसके बाद में सेकंड कौन करेगा, तो वो भी उनका फिक्स था। तो इसका जो किसान आंदोलन या कृषि कानूनों से भी कोई संबंध हो सकता है क्या? क्या पता भाई, क्या हो सके किसी का संबंध हो। तो देखो, ये जांच का सब्जेक्ट है और इसमें जांच वहाँ की लोकल पुलिस करेगी, और कर्नाटक पुलिस को जांच करनी चाहिए इसकी कि कौन है इसके पीछे, कौन लोग हैं। कोई संगठन है, कोई एजेंसियां हैं, कोई पार्टी हैं, उनका मकसद क्या था, ये पता करना चाहिए। अब एक सवाल ये कि राकेश टिकैत लगातार सभाएं कर रहे हैं और इस बीच में राकेश टिकैत पर हमला भी हो जाता है। इसी बीच में राकेश टिकैत के संगठन में टूट भी होती है, राकेश टिकैत के कुछ लोग संगठन छोड़कर भी चले जाते हैं। क्या है वजह? और भाई कहता नहीं आता, मैं क्या करूं? जब कोई जाल लग रहा तो जाते हो। कौन रोक दे? जो आदमी भाग रहा, भागते हुए के पीछे तो नहीं भागना चाहिए। टिकैत साहब ये कहते जो भाग पड़ा, भागने के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब कोई जा रहा है तो हम तो अपने काम पर लग रहे हैं। पूरे देश में मीटिंगें भी चल रही, लोगों से बातचीत भी कर रहे, किसान के, मजदूर के, आदिवासियों के, पत्रकार के, सबके इशू हैं, उस पर बातचीत भी करते हैं। सरकारों से भी बातचीत करते हैं, उनके समाधान भी करवाने की कोशिश करते हैं। अब बीच में ये चीज़ें तो आएंगी भाई। जब रास्ते पे को चलोगे तो रास्ता ऐसा थोड़ा आगे, रास्ता बिल्कुल आप एक्सप्रेस वे को चलोगे, गड्ढा भी आएगा, कहीं टूटी सड़क भी आओगी, कहीं पानी भी आओगा, बरसात भी आओगा, तूफान आओगा। ये कल दिल्ली में तूफान आ, किसी को पता था कि? लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो चला गया उसको हम कहाँ पकड़ने जाएंगे? अगर इस तरह से जो जाने लगे, आपके साथ वाले अगर जाने लगे, तो इससे संगठन कमजोर नहीं लगता कि संगठन कमजोर होगा? क्या संगठन तो कमजोर हो, करूँ क्या? वो इलाज बता दो।
आप कहें कि भाई हो आप अलग अलग नहीं हुए क्या? आपके पिताजी हर हुए होंगे, आपके पापा हुए होंगे। संगठन के नेता होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपसे जो लोग। मैं गया था वहाँ पे, वे जहाँ मीटिंग कर रहे थे जाकर पकड़े भी। वो एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे, वहाँ जाकर पकड़े भी वे, उनके साथ भी रहा 12 घंटे। मनाने की कोशिश। हाँ, मनाने की कोशिश करी, मानने नहीं। बहुत नाराजगी क्या? क्यों नाराजगी? मतलब कैसी नाराजगी? कुछ तो बताया होगा। बताया कुछ नहीं भाई। यूं ही कोई बेवफात नहीं होता ना। हो गया होगा, पता नहीं क्या बात है भाई। मनाने की कोशिश करी, नहीं मानने। तो इसका आपको लगता है कि इससे किसानों के मुद्दे, किसानों के आंदोलन, किसानों के हित पर असर पड़ेगा इस तरह की फूट कोई से? असर नहीं पड़े। ये नेताओं से नहीं चलता, इसको जनता चलाती है। नेता नाराज हो सके, जनता तो नाराज नहीं है भाई। 550 किसानों का संगठन है, वो चल रहा है। अलग अलग नेताओं में अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन एक इशू पर एक कोज पाए तो पूरा देश का किसान, मजदूर, आदिवासी सब एक मंच पाए। अब एक बात बताइए कि इस तरह की घटनाओं से, या मान लीजिए कि कल की हम बात कर लें, कल जो हमला हुआ, कहीं राकेश टिकैत को या उनके लोगों को आपकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता? हाँ, लोग क्या आते हैं कि भाई सुरक्षा रखो, मगर भाई सुरक्षा कहाँ से लेकर जाऊँ फ्लाइट में? भाई 4 आदमी अपने लेकर जाएँ तो कहाँ से टिकट आवेंगे? वो तो इस तरह की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होती है। और बहुत स्टेटों में हम जाते हैं तो प्राइवेट उसमें वो सिक्योरिटी मुहैया करा देते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्नाटक में नहीं थी। अब उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसलिए तो नहीं कि वहाँ पर जो सरकार है वो अब कंफर्टेबल नहीं थी? अब पता नहीं भाई, तो सरकार ही बताएगी। तो अगला क्या, आगे क्या? राकेश टिकैत और राकेश टिकैत का संगठन आगे क्या करने वाला है? ये तो मीटिंगें चल रही है हमारी, तो अपने संगठन को मजबूत करवाएंगे, जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करेंगे। सरकारें भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, आज भी कुछ अनाउंसमेंट होना है। आप अनाउंसमेंट करनी चाहिए सरकार को भाई। सरकारें करती रहे तो ठीक है, करते रहना चाहिए। सरकार किसानों को ना भूल ले, सरकार मजदूरों को ना भूल ले, सरकार देश के विकास पे ध्यान दे। तो आपको लग रहा है कि सरकार इधर कुछ किसानों के हक में कुछ काम कर रही है? किसानों का काम नाम तो लेती है वो, अब कितना काम करती है तो नहीं पता, नाम तो लेती रहती है। काम भी कुछ हुआ, अभी अनाउंसमेंट हुआ किसानों को लेकर, ढेर सारी चीजें हुआ, और अभी भी आज प्रधानमंत्री कुछ अकाउंट में पैसा भेजने वाले। कहाँ भेज रहे पैसा? बोलो $2000 डॉलर हैं क्या? मतलब महंगाई बढ़ रही, पैसा भेज रहे, भेज दो सा, क्या गाने की जरूरत है? ये कहा जा कि दान गुप्त दिया जाना चाहिए, नाम नहीं बताना चाहिए। क्या अरे दे दिए तो उनका कितना प्रचार करोगे? सरकार दे रही है, अपने घर से दे रहा कोई, या तनख्वाह से दे रहे। सियासत में कोई चीज गुप्त दान टाइप चीज नहीं होती है, सियासत होता है। राकेश टिकैत भी जो कुछ करते हैं ना, वो गुपचुप नहीं करते, पूरा ढोल ताशे नगाड़े बजा के करते हैं, इसलिए कि लोगों को पता चले, किसानों को पता कि हम तुम्हारे हक में काम कर रहे हैं। तो सियासी पार्टियां क्यों नहीं करेंगी? सरकार करना चाहिए, खूब ढोल नगाड़े बजा के करो भाई, भेज दो, करो खूब। अच्छा, जब भी कोई आंदोलन की बात होती है तो राकेश टिकैत का चेहरा आता है लोगों के मन में। कोई आंदोलन होने जा रहा है क्या? अभी तो नहीं, लेकिन देश की जनता करेगी आंदोलन तो। और नेता होंगे राकेश टिकैत? नहीं, नेता हम क्या नेता है? हम तो जनता के बीच के आदमी। हाँ, हम कोई नेता नहीं। अच्छा, कोई ज्ञापन वगैरह, कोई मैंने सुना कि कोई आपके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग भी कर रहा है, ऐसा कुछ? क्या करेंगे वे, खामखा दुखी करेंगे हमें। Z+ चल का काम चलेगा यहाँ? तो ये Z+ हमारा तो किसान Z+ है, वही अपना ध्यान रखो जो, तो उसी से ही काम चलेगा। ऐसे जब भी हमले होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए, हालांकि मैं समझता हूं, मैं जितना समझ में आया कि राकेश टिकैत को किसी पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत नहीं है, इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी है, लेकिन इस तरह की बात भी करने वाले लोग हैं। अब होंगे, पता नहीं, हमें तो इस तरह के होंगे। आपने सब कुछ कह में लग गया होता तो पब्लिक स्टैंड हो गया, वहाँ अस्पताल में रहते, वो तो बीच बचाव कर गया, ध्यान था होंगे को, नहीं तो सिर पे ही तो हिट था वो। तो कोई सिर में लाठी मरवा के पब्लिक सिटी स्टैंड करता है? वो क्या था जो फेंका गया था, क्या था वो? तो पेंट था कोई, ज़्यादा उसका कंपनी का था, वो तो उतरा नहीं। उस पर 1 लीटर से ज़्यादा तो पेट्रोल लगा, कहीं बोतल थिनर की लगी, और 2.5 घंटे लगे उसे तारने में। हाँ, ज़्यादा खतरनाक था भाई। रंगरूंगी फेंक ले किसी के ऊपर, काला सा ही वैसा ही किसी को अगर फेंकना तो ऐसा फेंके, पेंट तो ना फेंके। नहीं, दिल्ली में फेंकते हुए मैंने देखा हुआ, स्याही फेंकते हैं। हाँ, स्याही फेंक दे तो कम से कम उतरेगी, उनका भी काम हो गया भाई, उसका भी काम हो गया। लेकिन आपसे मतलब नफरत ज़्यादा थी? ज़्यादा थी। पेंट ले कहीं से, पानी में जैसे ही वो घूरा तो पानी पे और ज़्यादा असर करा, वो चिपक गया वहाँ का वही। मगर भाई केस युद्ध दूसरा है,
तो ये कहीं इस तरह का संदेश तो नहीं कि किसान संगठनों में फूट हो रही है, किसान नेताओं में एक दूसरे को लेकर? नहीं, किसान संगठन तो सब एक ही है। इंटरनेशनल स्तर पर जब बड़ी लड़ाइयाँ होती है तो पूरे देश का किसान संगठन तो एक ही है। नहीं, एक था संयुक्त किसान मोर्चा, नहीं, एक था इस नहीं, आंदोलन ऐसा के दौरान, नहीं, उसके नहीं। बाद चीजें मुझे लग रहा है कुछ नहीं, उसके बाद में भी कोई अलग नहीं गया और सबके इशू एक हैं। आपस में लोकल स्तर पर संगठन लग जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर जो देश के इशू हैं उसमें सभी किसान संगठन साथ हैं। तो अभी फिर एक बार वही सवाल पूछूंगा, अगला आंदोलन किस मसले पर होगा? क्या पता कहीं मसले पर हो जाए भाई। आंदोलन के भाई बीमारी का पता आगे क्या पता कब आ जा, किसी को पता? अभी फिलहाल कोई बीमारी दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही। मतलब सरकारें अच्छा काम कर रही है? ना सरकारें कोई अच्छा काम नहीं करी, हम ही क्यों मरवाओ जबरदस्ती। बस इतना ही। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।